Students of class 7th standard, Jafri Academy of Modern Education, Kargil. Welcome to Computer Education, chapter number 4, more about MS PowerPoint 2007. इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया है स्मार्ट आर्ट पर और इंसर्ट स्मार्ट आर्ट पर, उसके अलावा इंसर्ट पिक्चर फाइल फ्रॉम फाइल और इंसर्ट क्लिप आर्ट पर। तो आज हमें पेज नंबर 45 पर और एक वीडियो आपको बना रहे हैं, पार्ट 3 है। इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा टू ऐड बुलेट एंड नंबरिंग। किस तरह से हम बुलेट्स और नंबरिंग को ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू ऐड बुलेट्स एंड नंबर्स इन MS Word document. This option is very useful in MS PowerPoint presentations too. We insert bullets and numbers to present our text in a logical and stepwise manner. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा है किस तरह से MS Word में डॉक्यूमेंट में हमने बुलेट और नंबरिंग को हमने वहाँ पर ऐड किया था। उसी तर्ज पर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी इसी ऑप्शंस को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर भी बुलेट और नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। वी इंसर्ट बुलेट्स एंड नंबर्स। हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं बुलेट्स और नंबर को हमारे टेक्स्ट को एक लॉजिकल और स्टेप वाइज मैनर में प्रेजेंट करने के लिए। There are following steps to add bullets and numbers. यहाँ पर आपको स्टेप वाइज आपको ऐड करने के लिए बुलेट और नंबर को स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है इन स्टेप्स को। स्टेप 1, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको आपको टू बी बुलेटेड और नंबरेड, जिसको बुलेट या नंबर आपको देना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। फिर इसके बाद होम टैब पे जाइए। स्टेप 3, क्लिक ऑन द bullets, number or numbering in the paragraph group and choose an option from the gallery. फिर उसके बाद आपको बुलेट्स और नंबरिंग में ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है पैराग्राफ ग्रुप में जाकर। वहाँ से आपको एक गैलरी आ जाएगा जिसमें आपको चुनना है कि आपको वहाँ पर बुलेट में आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ए कंप्यूटर वर्क इन 3 स्टेप्स, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट जैसे लिखा हुआ है। ये इस तरह से आप बुलेट में रख सकते हैं। उस दूसरे साइड में आपको ABCD में भी लिखा है कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इसको आपको इनपुट A में आएगा, प्रोसेसिंग B में आएगा और आउटपुट आपको C में आएगा। तो ये 1 2 3 या ABCD या रोमन में या आपको बुलेट जो है वहाँ पर दिखाए गए हैं टिक करके या सर्कल करके, या आपको वहाँ पर एक ड्रग या एक एरो लगाकर वहाँ पर आपको आप अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं एक लॉजिकल और स्टेप वाइज मैनर में। इसके बाद आपको कहते हैं पेज नंबर 46 पर टू इंसर्ट टेबल। किस तरह से आप एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। टेबल कंसिस्ट ऑफ डाटास दैट इज प्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल वो हो गया जिसमें आप डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं रोज में और कॉलम्स में। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू इंसर्ट ए टेबल इन ए स्लाइड। एक स्लाइड में आप टेबल को इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, सेलेक्ट ए स्लाइड लेआउट इंक्लूडिंग ए टेबल प्लेस होल्डर, फॉर एग्जांपल टाइटल एंड कंटेंट। तो आपको कहते हैं यहाँ पर टाइटल और कंटेंट को पहले आपको क्या करना है, टाइटल और कंटेंट को आपको यहाँ पर सबसे पहले स्लाइड का जो लेआउट है उसको प्लेस होल्डर, जो टेबल का प्लेस होल्डर है उसके समेत उसको सिलेक्ट करना है, जिसमें एग्जांपल क्या है, टाइटल और कंटेंट। स्टेप 2, क्लिक ऑन द टेबल प्लेस होल्डर। फिर उसके बाद टेबल के प्लेस होल्डर पर जाना है। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप। वहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टेप 3 है इंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, क्लिक ऑन द ओके बटन। फिर इसके बाद आपको इंटर करने वहाँ पर कितना आपको रो चाहिए, कितना आपको कॉलम चाहिए, नंबर में आपको वहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 आपको कहते हैं फिल इन द रिक्वायर्ड डाटा इन द एम्प्टी टेबल दैट अपीयर्स। फिर आपको वहाँ पर डाटा जो है वहाँ पर खाली टेबल जहाँ पर आपको जाहिर होगा उसमें आपको टाइप करके लिखना है डाटास को। वी कैन क्लिक ऑन टेबल फ्रॉम द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन टू मेक ए टेबल डायरेक्टली। हम टेबल को इंसर्ट करने के लिए सीधा रिबन पर जाकर वहाँ से टेबल का वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर आपको रिबन पर इंसर्ट टैब होगा, उस पर जाकर आपको टेबल वहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका आज का टॉपिक, जिसमें था आपको एक किस तरह से आप बुलेट्स और नंबरिंग ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। दूसरा आपको था इंसर्ट टेबल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे टू अप्लाई थीम्स से आगे। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।